हेलो फ्रेंड्स, अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि व्हाट आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट। एंड लाइक आई टोल्ड यू अर्लियर कि डेवलपमेंट क्या होता है, ये मल्टी डायमेंशनल होता है, यानी ये बहुआयामी होता है। तो आज हम इसी सीरीज में पढ़ेंगे कि डेवलपमेंट के क्या क्या डिफरेंट डायमेंशंस होते हैं, या कैसे हम डेवलपमेंट को क्लासीफाई कर सकते हैं। इसमें पहली टाइप आती है जिसे हम कहते हैं फिजिकल डेवलपमेंट, दूसरा कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तीसरा इमोशनल डेवलपमेंट, चौथा लैंग्वेज, पांचवा सोशल डेवलपमेंट और सिक्स्थ मॉरल डेवलपमेंट। सबसे पहला इसके अंदर आता है फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट का सिंपल मतलब क्या हो जाएगा, शारीरिक विकास। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर हम किसे पढ़ते हैं, हम उस विकास को पढ़ते हैं जो बच्चे के शरीर में होने वाले परिवर्तनों से आता है। फिजिकल डेवलपमेंट का मतलब शारीरिक विकास, यानी कंट्रोल ओवर मसल्स, बॉडी, बोन्स एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर हम पढ़ते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो भी मसल्स हैं, जो भी बोन्स हैं, जो भी स्ट्रक्चर्स हैं, उनको कैसे कंट्रोल किया जाए। अब कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले क्या ज़रूरी है कि उनका बेसिक डेवलपमेंट होना चाहिए। तो फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर हम पढ़ते हैं डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी पार्ट्स, कि बॉडी पार्ट्स का डेवलपमेंट किस तरीके से होता है। जैसे हाइट कैसे बढ़ती है, लेंथ कैसे बढ़ती है, वेट कैसे बढ़ता है, ये सब फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर आता है। इसको समझने के लिए हम एक नॉर्मल चीज़ पढ़ते हैं जिसे कहते हैं हम सेंसरी, फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम और मोटर न्यूरो। हमारे दिमाग में जो सेल्स पाई जाती हैं उन्हें हम कहते हैं न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स का मतलब वो न्यूरॉन्स जो बच्चे के वातावरण में होने वाले किसी भी परिवर्तन को सेंस करती है और उस परिवर्तन को वो सीधा उसके दिमाग तक यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक भेजती है। फिर बच्चा सोचता है कि हमको अब क्या करना चाहिए, और फिर वो मोटर न्यूरॉन की मदद से अपने बॉडी के पार्ट्स को कंट्रोल करता है या ऑर्डर देता है कि अब हमें इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये रेस्पॉन्स करना चाहिए। तो मोटर डेवलपमेंट बच्चे का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मोटर डेवलपमेंट बच्चे के अंदर 1 महीने के बाद से ही शुरू हो जाता है। आपने अक्सर छोटे बच्चों को देखा होगा कि वो कोई मनपसंद चीज़ को देखकर या मनपसंद व्यक्ति को देखकर हाथ पैर हवा में मारने लगते हैं। तो जो हाथ पैर उनका मारना है वो क्या है, वो बच्चा अपने बॉडी के पार्ट्स के ऊपर धीरे धीरे कंट्रोल करना सीख रहा है। और ये जो कंट्रोल होता है पहले बॉडी के बड़े पार्ट्स पर होता है और फिर बड़े पार्ट्स से छोटे हिस्सों पर नियंत्रण करता है। यानी कि बच्चा पहले अपने पूरे हाथ पर नियंत्रण करना सीखता है, और फिर जब वो हाथ को कंट्रोल करना सीख जाता है तब वो फिर उंगलियों को कंट्रोल करना सीखता है। सेम इसी तरीके से बच्चा पहले पैरों को कंट्रोल करना सीखता है और फिर पैरों की मदद से चलना, ये सब सीखता है। तो बच्चे का मोटर डेवलपमेंट होना ये एक अच्छे फिजिकल डेवलपमेंट का साइन है। मोटर डेवलपमेंट के अंदर हम बेसिकली क्या करते हैं कि बच्चा किस तरीके से बॉडी के पार्ट्स को यानी मसल्स को, बोन्स को, बॉडी के स्ट्रक्चर्स हैं, उन्हें कैसे वो कंट्रोल कर रहा है अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट एंड सिचुएशन। तो ये 2 तरह का डेवलपमेंट होता है। ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट मतलब कि कंट्रोल ओवर लार्ज बॉडी पार्ट, यानी शरीर के बड़े हिस्सों को जब वो कंट्रोल करने की कोशिश करता है तो वो ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी के अंतर्गत आता है कि बच्चा बैठता कैसे है, बच्चा खड़ा कैसे रहता है, बच्चा चलना कब सीखता है, बच्चा
दौड़ता कैसे है। तो आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे जो होते हैं वो कम उम्र में यानी 6-7 महीने में, 9-10 महीने के अंदर या 1 साल के अंदर चलने लग जाते हैं या अपने पैरों पर चलने लग जाते हैं और बैठना सीख जाते हैं। और कुछ बच्चे 1.5 साल के होने के बाद भी इन सब चीज़ों को करने में दूसरे बच्चों के मुकाबले थोड़ा अक्षम महसूस करते हैं। तो ये उनके ग्रोस मोटर डेवलपमेंट की कमी को बताता है। जो बच्चा कम उम्र में ही अच्छे से बैठ सकता है, खड़ा हो सकता है, दौड़ सकता है, चल सकता है, तो उसका ग्रोस मोटर डेवलपमेंट यानी फिजिकल डेवलपमेंट की एक स्टेज अच्छे से जा रही है। फिर इसके बाद आता है फाइन मोटर डेवलपमेंट। फाइन मोटर डेवलपमेंट का मतलब कि कंट्रोल ओवर स्मॉल बॉडी पार्ट्स। अब स्मॉल बॉडी पार्ट्स में भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर खासकर यानी स्पेशली हैंड, कि वो हाथ को कंट्रोल करना सीखता है। तो जब बच्चा ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट में बड़े पार्ट्स को कंट्रोल कर लेता है, फिर वो छोटे पार्ट्स को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, यानी कि वो अब अपने हाथ को कंट्रोल करने की, फिंगर्स को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। फाइन मोटर डेवलपमेंट बच्चे के अंदर बिल्कुल अच्छी तरीके से हो रहा है। इसकी पहचान ये है कि बच्चा लिखने लग जाता है, बच्चा ड्रॉ करने लग जाता है, फिर बच्चा चीजों को पकड़ने लग जाता है, और वही बच्चा गुस्से में चीजों को फेंकने भी लग जाता है। तो अगर बच्चे के अंदर ये सारे सिम्टम्स हमको दिखते हैं तो हम ये मान सकते हैं कि उस बच्चे के अंदर फाइन मोटर डेवलपमेंट हो रहा है, यानी कि अब उस बच्चे को पेन पेंसिल पकड़ाकर आप उससे इन सब चीज़ों को करवाओ और उसका फाइन मोटर डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट आता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट को हम संज्ञानात्मक विकास भी कहते हैं। जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है ये बेसिकली बताता है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज ऑफ ब्रेन, कि वो ब्रेन की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज यानी किसी भी बात को समझने का या उस बात के पीछे छुपी हुई बात का मतलब निकालने का, यानी मूर्त से अमूर्त सोच की तरफ जाना, ये एक तरीके से कॉग्निटिव डेवलपमेंट को बताता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की मदद से जिस बच्चे में ये डेवलपमेंट अच्छे से होता है तो उस बच्चे के अंदर आपको सोचने की शक्ति यानी थिंकिंग पावर, उसकी इमेजिनेशन की पावर, उसकी मेमोरी, उसकी लॉजिकल रीजनिंग, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी, ये सब कम उम्र से ही दिखने लग जाती है। तो अगर बच्चा 1 साल, 2 साल, 3 साल की उम्र में ही सोचने लग गया है, इमेजिनेशन करने लग गया है, उसकी मेमोरी फास्ट है, वो शब्दों को याद रखने लग गया है, वो छोटी छोटी समस्याओं को सॉल्व करने लग गया है, तो उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट को दर्शाता है। इमोशनल डेवलपमेंट का मतलब ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। आई होप यू लर्न अ लॉट। दैट्स ऑल फॉर द डे।